हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल जूलियस। आज मैं आपकी डॉक्टर स्टार का ट्यूटर जूलियस हूँ। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ एंड ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनको बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि हमारे लाइफ में हमारे फ्यूचर स्पाउस हमें नहीं मिल रहे, हम तब से सिंगल हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अभी करंट सिचुएशनशिप क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर कोई परिस्थिति आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, एंड जिनको नहीं पता उनको ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में पता लग जाएंगे जब आप उनसे मिलोगे। एंड आज हम देखेंगे उनके हिडन डिज़ायर्स। ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स आपको लेके उनकी रहेंगी। ठीक है, या कोई हिडन थॉट्स आप बोल सकते हो। इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, एक सबकॉन्शियस वे में किस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उनके क्या थॉट्स है। ठीक है, उनको क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो आज की टॉपिक थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, लेकिन ऑफ कोर्स मैरिज ही है अल्टीमेटली। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको फील होता है कि मुझे लाइक करना चाहिए, मुझे इस चैनल से जुड़ना चाहिए। बिकॉज हर कोई इस चैनल से वैसे भी नहीं जुड़ते हैं, आई नो, बिकॉज हर किसी की एनर्जीज मैच नहीं होती हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को लगता है देन यू कैन सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस बेसिस पे रीडिंग करने वाले हैं, आज हम कैसे रीडिंग करेंगे। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम डीओबीज लेते हैं। बहुत दिनों से हम डीओबीज से हम लोगों ने रीडिंग नहीं की, तो आज हम बर्थ डेट्स लेंगे। जो फर्स्ट पाइल में बर्थ डेट्स होंगे वो है 1 से 15, 1 5 15। अगर 1 से 15 के बीच में आपके बर्थ डेट्स आते हैं तो आप फर्स्ट पाइल को चूज़ करोगे एंड बाकी सेकेंड पाइल के लिए 16 से 31। ठीक है, तो आप लोग देखिए अपने पाइल्स, डायरेक्टली जाके आप टाइम स्टैम्प्स में क्लिक करके आप अपनी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलती हम लोग मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में एंड साथ में जिनको भी टैरो कोर्स लेनी है, बिकॉज अभी मैं इवन टैरो सिखा रही हूँ। सो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है मुझसे टैरो सीखने के लिए तो आप लोग डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। बेसिक टू एडवांस आप लोगों को सिखाया जाएगा, प्लस यू विल बी गिवन सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप लोगों को मन है देन यू कैन कनेक्ट, ओके। बट दोज पीपल, दोज हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको इंट्यूशन ग्रो करना सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन कनेक्ट। ठीक है, एंड वैसे भी जुलाई से अभी स्टार्ट होने ही वाला है, मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाला है कम्युनिटी में, गो एंड जस्ट चेक दैट। एंड सेकेंडली फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोग आ सकते हैं, नंबर सेम ही है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, तो पाइल नंबर 1 जिनके भी बर्थ डेट्स 1 से 15 के बीच में आता है, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी अभी क्या हो सकती है, वो करंटली अपने लाइफ में अभी किस परिस्थिति में है। हम ऑफ कोर्स हम सिचुएशनशिप तो हम देख ही सकते हैं, भले ही अभी हम ये आप पता ना कर पाओ कि अभी वो प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। ठीक है, बिकॉज ये इसलिए आप नहीं पता कर सकते हो बिकॉज अभी आप करंटली मिले नहीं हो। एंड जो लोग मिले हैं वो तो सिचुएशन से ही रेजोनेट कर जाएंगे, अरे इस पर्सन से तो मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट स्थिति। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मुझे ऑरिकल से लेने का बड़ा मन कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ऑरिकल से ही लेने वाली हूँ बिकॉज उसी से लेने की ज़्यादा अर्ज मुझे आ रही है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की अभी करंट स्थिति क्या चल रही है। वो लोग करेंटली, ओके, ब्लॉसमिंग एबंडेंस फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, मैं टैरो भी इस्तेमाल करूँगी, बस कुछ यहाँ से ले लेती हूँ, फिर टैरो से मैं आप लोगों को, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, नो, और इतने सारे तो मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं बस 2-3 कार्ड्स लेके बस एक एक सिचुएशनशिप देख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी कार्ड्स लेके यहाँ पे पूरा मैस क्रिएट हो जाता है, तो वैसे आप लोगों को भी कार्ड्स नहीं दिखते। यस, तो वही वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही थी, विक्ट्री। यस, राइट नाउ आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ पे भी है, जो भी वो कर रहे हैं, जो भी सिचुएशनशिप में है, वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ, अपने फोकस के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर उनका अभी फोकस है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे है डोर टू वैल्यू, यहाँ पे है विक्ट्री। तो ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से अपने लाइफ में तैयारी कर रहे हैं आपको लाने के लिए। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसे कह रही हूँ। बिकॉज क्यों ये चीज़ हो रही है, बिकॉज देखिए
अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल है, राइट, तो अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो तो क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या आता है दिमाग में, स्टेबिलिटी, कि वो पर्सन करते क्या है, उनके प्रोफेशन क्या है, बैंक बैलेंस, फाइनेंसेस कैसे होंगे। तो सबसे पहले डाउट यही आएंगे। जो लोग फीमेल्स होते हैं उनके फैमिली के भी वही क्वेश्चंस रहते हैं कि लड़का क्या करता है, राइट, वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो लड़कों का क्या एक सीन बनता है, उन बेचारों को सिर्फ अपने कैरियर के अलावा वो कुछ सोच भी नहीं सकते, ठीक है, उनको उसी में ग्रोथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर्स पर, इफ शी इज़ ए फीमेल, अगर वो फीमेल है तब भी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, तो यस, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फैमिली से हो सकता है, काफ़ी रिच हो सकता है, वो खुद भी उस हद तक मेहनत करते हैं। लेकिन बीच का जो कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस, आप खुद देखिए, ये पर्सन के अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज ज़रूर आपको दिखेंगे, ठीक है, एक ऐसी प्योर क्वालिटी जो आपको फील होगी, अरे ये पर्सन तो दूसरों से अलग है, ठीक है, ये पर्सन के अंदर एक हीलिंग एनर्जी है। माइट भी उनका प्रोफेशन कुछ ऐसा ही हो कि वो टीचर हो, मेंटर हो, कोई हीलर हो, कोई बॉस हो, इनके कोई कंपनी रहे हो, सीईओ हो, मैनेजर हो, जो भी ये पोस्ट में ये होंगे, ये पर्सन ऐसे नहीं है कि घमंडी होंगे या पैसे का बहुत रोब दिखाएंगे, ऐसे पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नो डाउट ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट होंगे, बिकॉज पहले कार्ड ही वही आया है। मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत ही मतलब खानदानी टाइप्स, बहुत लेविश लाइफस्टाइल इनके होंगे, या इनके जो भी खानदान के लोग होंगे वो भी शायद बहुत अच्छे खासे परिवार से होते हैं ना, तो इस तरीके का, ठीक है। इसके लिए आप ये मत समझिए कि मैं कोई मतलब मनी वाइज कोई भेदभाव बता रही हूँ यहाँ पे, नो, ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है इस पर्सन के हिसाब से, मैं वही कह रही हूँ, बट मैं टैरो से अभी तुरंत इस पॉइंट को क्लैरिफाई करूँगी, वरना कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, अभी मैं श्योर होकर तो कह भी नहीं सकती हूँ। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यस, वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन घमंडी नहीं होंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये पर्सन ने अपने लाइफ में टफ फेजेस भी देखे होंगे, ठीक है, टफ टाइम से हो सकता है भाई करंटली ये पर्सन गुजर भी रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज अभी हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, तो अभी करंटली मुझे ये परिस्थिति दिख रही है कि ये पर्सन के पास होता है ना, सब कुछ है, मनी, फाइनेंसेस, अच्छा खासा घर परिवार, सब कुछ होने के बाद जो एक कमी रहती है इंसान की, इस पर्सन के पास अभी मुझे वो चीज़ फील हो रही है, ठीक है। तो किस चीज़ की कमी है इनको, ईस ऑफ सोर्स, ये यहाँ पे ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है इनको चीज़ों की क्लैरिटी थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति इन्होंने, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली है ही, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा झेला है पास्ट में, ठीक है, इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस को ओवरकम ऑलरेडी कर लिया है। तो अब क्या होता है, इनकी एनर्जी एक ऐसी आपको देखने को मिलेगी कि ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले या तो ये टाइम लगाने वाले हैं, या तो थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, इनको क्लैरिटी कम होगी। अगर सामने से ये आपकी कोई करेंट पार्टनर भी है या कोई भी है, तो आप समझ सकते हो ये चीज़। अगर आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे, उनसे आप कुछ भी मांगोगे, तो ये थोड़ा पीछे जाएंगे, ये थोड़ा हिचकिचाएंगे, बिकॉज इनको समय लगता है, ये थोड़ी सिचुएशनशिप में थोड़े कंफ्यूज तो है, ठीक है। अभी हो भी सकता है, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो, तो इतना ज़्यादा बंदा प्रैक्टिकल हो गया है कि उनको अभी इमोशनल फीलिंग्स उनको रास ही नहीं आते। आप इमोशनली कुछ भी बोलो तो उनको डाउट हो जाता। आप यहाँ पे कहीं पे भी आप इमोशंस देख पा रहे हो, नहीं है इमोशंस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिमाग से ऑपरेट करेगा, ठीक है, सिर्फ अपने काम में पैशन, सिर्फ अपने मतलब आपसे थोड़े अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाइब्स आ सकती है कि ये पर्सन सिर्फ अपने काम से ही मतलब है, इसको मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेरे लिए तो कोई इमोशनल साइड इनका है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी परिस्थिति ऐसे बनती है। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, अभी यहाँ पे मुझे और एक पॉइंट दिख रही है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए। आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ आपका कुछ हो सकता है, कुछ कार्मिक साइकिल्स रहे, या कुछ ऐसी परिस्थिति रहेंगी। अगर ये आपके वर्क फील्ड से हैं तो हो सकता है आपके बॉस रहे हो या आपके कलीग रहे हो। तो होता है ना, एक काम के सिलसिले में या उस सिलसिले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप इमोशंस नहीं दिखा पाते। ऑफ कोर्स काम पे आप क्या ही इमोशंस दिखाओगे। तो आप दोनों मतलब उस परिस्थिति में रहते रहते एक ऐसी परिस्थिति आप लोगों की बन सकती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा काम में फोकस हो जाओगे। मतलब एक जो इमोशनल साइड, एक जो इमोशनल नीड है, या तो ये परिस्थिति आप ऑलरेडी देख रहे हो, आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, तो आप ये परिस्थिति आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, कुछ लोगों के लिए अगर आप नहीं मिले हो तो ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कम क्लैरिटी होगी इस पर्सन को लेके, बिकॉज इस पर्सन की अभी की जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, ये पर्सन तो मुझे ज़्यादा अभी कंफ्यूज दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा पैसे पे ज़्यादा फोकस मुझे अभी इस पर्सन का दिख रहा है, करंट एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो।
अगर आप किसी से रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप समझ जाओगे। एक कार्ड खुद से ही फ्लिप हुआ था, मैंने अभी जस्ट देखा। ओके, 9 ऑफ कप्स आई थिंक। हाँ, ये कार्ड मुझे तब से दिखाया जा रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स, सी विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आ गया। यस, तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है, बिकॉज जो भी परिस्थिति अभी हो रही है ये परमानेंट नहीं है, ये डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है, ठीक है। तो ये पर्सन का जो इमोशनल साइड है वो एक तो हिडन रहेगा, बिकॉज मैंने कहा है ना, काफ़ी स्ट्रगल्स एक रीज़न होगा जिसके वजह से उन्होंने अपने इमोशंस को कम्प्लीटली कवर अप किया है, या तो कुछ उनके पास्ट हार्ट ब्रेक्स होंगे, कुछ ट्रॉमा होंगे जिनके लिए इन्होंने अपने इमोशंस को कवर किया है। दैट डजंट मीन कि इनका इमोशंस नहीं है, ये आपसे प्यार नहीं करेंगे, इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इनके हिडन मतलब कुछ गलत ही मोटिव्स होंगे, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं लग रहा है मुझे। कुछ कार्मिक साइकिल्स लग रहा है जो आप दोनों के बीच में है, ठीक है। एंड उसको क्लियर करते करते आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। ओके, ये क्या कार्ड गिरा है खुद से? सी 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको अपनी मैरिज में, अपने फ्यूचर स्पाउस के रिश्ते में आपको पेशेंस रखना होगा। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पेशेंस रखिए, बिकॉज चीज़ें आपके डिवाइन टाइमिंग में रिवील होंगी। एंड बहुत लोगों के लिए अभी समय आ गया है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो आफ्टर 9/9 पोर्टल, जैसे कि सितंबर के मंथ के बाद आपका एनकाउंटर होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। आप मिलोगे, अगर नहीं मिले हैं अभी तक, दोज हु आर सिंगल। एंड जो लोग मिले हैं उनकी परिस्थिति सही होगी, बिकॉज वो भी परिस्थिति दिख रही है कि ये सिचुएशनशिप आप लोगों ने ऑलरेडी झेला है। जिनके लिए ऑलरेडी झेला है, क्लियर कट मैसेज है कि आप मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। सी अनदर कंफर्मेशन, 3 ऑफ सोर्स। यस, थर्ड पार्टी रहेंगे, मैंने कहा है ना, अब ये थर्ड पार्टी कुछ कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं या कोई लोग हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि उनकी सबकॉन्शियस फीलिंग्स या आपको लेके कोई हिडन, उनके कोई गलत मोटिव्स या ऐसा कुछ है क्या। तो चलिए, सबसे पहले हम रीड करते हैं उनके सबकॉन्शियस फीलिंग्स आपको लेके क्या होंगे, सबकॉन्शियसली वो क्या सोचेंगे। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस सबकॉन्शियसली उनके बारे में क्या सोचेंगे। ओके, मैनिफेस्टेशन। सी, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो आप ये चीज़ तो श्योर हो जाओ कि आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट करेंगे। बाउंड्रीज, मैंने कहा है ना, कुछ चीज़ों में ये थोड़े बाउंड्रीज लगा के रखेंगे। ये उनके सबकॉन्शियस फियर है, ठीक है। उनके मन के कुछ ऐसे फियर है जो हो सकता है उनके खुद के कुछ पास्ट लाइफ फियर हो, या कुछ ऐसे फियर हो जिसके लिए वो थोड़ी तो वो बाउंड्रीज बनाने वाले हैं, ठीक है। थोड़े वो बाउंड्रीज को सेट करेंगे आपके साथ, लेकिन ये जो कनेक्शन आप लोगों का होगा ये धीरे धीरे ट्रैक पे आएगा, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी तुरंत तो चीज़ें उस फ्लो में नहीं जाने वाली। या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे पाने के लिए कि इनको ही मैं अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ पाऊँ, या हो सकता है आप लोग कोई कनेक्शंस में रहे हो। द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। सी, मैंने एक चीज़ आप लोगों को कही थी, याद है, टैरो से मैंने कही थी कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी इमोशंस दिख रहे हैं, नहीं। तो ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी है, तो उनका जो फेमिनाइन साइड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पेन में होगा, अनहील्ड होगा, ठीक है। जो उनका इमोशनल साइड है उसमें हो सकता है किसी तरीके का ट्रॉमा होगा, जिसके लिए वो पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा आपके साथ घुलने के लिए, बिकॉज उस पर्सन को पहले बैलेंस होना होगा। सी, इनानियांग, उस पर्सन को पहले बैलेंस होना होगा। इसके लिए ही ये परिस्थिति बन सकती है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको बाउंड्रीज लगा दे, फिर यही पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे। ये भी एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यस, आप लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। सी 222 यहाँ पे नंबर क्लियर दिख रहा है, तो आपको 222 222 बहुत ज़्यादा दिखेंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। 99 999 10 का नंबर भी दिखेंगे। कुछ कार्मिक क्लियरिंग आप लोगों की बाकी रहेगी, इसके लिए चीज़ें होंगी। एंड ऐसी भी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, उसके बाद एक सेपरेशन फेज में आप लोग जाओगे, ये परिस्थिति यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो उनके हिडन डिज़ायर्स क्या होंगे, वो क्या सोचेंगे। 3 ऑफ कप्स। ओके, ये तो सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया यहाँ पे। तो आपको लेके इस रिश्ते में वो ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करेंगे, इस रिश्ते में वो आपको पाके वो डेफिनेटली खुश होंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको पाके ये पर्सन सैड रहेंगे या इनके एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े नहीं उतर पाओगे। एंड सी, हिडन डिज़ायर्स क्या आ रहा है, डबल आ गया भाई, मैं क्या ही बोलूँ। तो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक कनेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा छुपे रुस्तम ये होने वाले हैं। पहली चीज़, ये अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स आपको दिखाएंगे नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी होगी आपसे, आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी पे ये पर्सन मरने वाले हैं। अगर आप फीमेल है तो याद रखिए, एंड अगर आप मेल है तो भी
ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके क्रेव करेंगे, बहुत ज़्यादा इनके मन में आपको लेके डिज़ायर्स होंगे जो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे। ठीक है, क्यों कंट्रोल करेंगे? बिकॉज पास्ट में इनकी लाइफ में चीज़ें हुई है इस तरीके से जहाँ पे वो फुल्ली इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा समय लगाएंगे। लेकिन देखिए क्या कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। तो यस, आफ्टर मैरिज ये पर्सन आपके सामने अपनी कंप्लीट मतलब जो भी अपनी फीलिंग्स है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन को लेके, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक जॉयफुल कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिख रहा है। ऑफ कोर्स पैशनेट कनेक्शन वो तो डेफिनेटली दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं आप लोगों के, जैसे कि एक मेंटल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके मन में जो एक सबकॉन्शियस फियर चल रहा है। ठीक है, इवन सेम आपके पर्सन के भी एनर्जी में वो चीज़ है कि जो मैंने उनको कही थी कि उनका कुछ सबकॉन्शियस फियर हो सकता है, उनके सबकॉन्शियस में ही ये द्वंद्व चल रहा है कि मैं करूँ नहीं करूँ। मतलब एक तरफ में होता है, अभी देखिए हम सबके अंदर एंजल साइड भी होता है, डेविल साइड भी होता है। ठीक है, तो उनके मन में क्या होगा, वो डेविल ज़्यादा हावी होने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं इन सब में मत पड़ो, पहले तो तुमने देख ही लिया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो अभी सोच समझ के आगे बढ़ो या इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। मतलब वो निगेटिव एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा होंगे आप लोग के कनेक्शन में, इसके लिए कनेक्शन थोड़ा डिलेज, थोड़ा खींचने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस वाले फाइल में जिनकी शादी थोड़ी लेट हो सकती है। सी अगेन अनदर क्लैरिटी, 7 ऑफ सोर्ड्स आई। यस, इनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, इनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। इस कनेक्शन में विक्ट्री भी आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे सोसाइटी मतलब कुछ समाज की ऐसी वाइब्स आ रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो जहाँ पे समाज इन्वॉल्व हो जाए, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी हो सकता है अगर इस तरीके की परिस्थिति में कुछ हो, या मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो, या कुछ भी अगर थर्ड पार्टी की परिस्थिति है। बिकॉज डेविल है तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग चीज़ें रहेंगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें ये पर्सन आपको विक्ट्री देने वाले हैं। आप एंड विक्ट्री का कार्ड हमें पहले भी मिला था ना इस वाले डेक से, जब हम लोगों ने देखा था ऑरेकल से, हमें विक्ट्री का कार्ड आया था बॉटम में। तो विक्ट्री तो मिलेगी। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जीतने वाले हैं। ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हमेशा से सिर्फ आप ही देते जाओगे और उनकी तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे कनेक्शन ग्रो करेगा एंड आई एम वेरी श्योर कुछ लोग इस कनेक्शन को ऑलरेडी जी रहे हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी मिल चुके हो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप इस एनर्जी से कनेक्ट भी कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ें तो मेरे साथ हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए उनके हिडन कुछ गंदे मोटिव्स आपको लेके बिल्कुल नहीं है। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे, कंट्रोलिंग होंगे, नहीं ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। एंड ये पर्सन ऐसे है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले भी पर्सन है। मुझे नहीं पता कोई पब्लिक फिगर, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, इनके प्रोफेशन ऐसे होंगे जहाँ पे हो सकता है आजकल इन्फ्लुएंसर हर कोई रहते हैं, तो हो सकता है वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी हो सकता है ऐसे यूट्यूब में आप लोगों के सामने हो, या ऐसे उनका कोई काम हो, या कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस उनका कहीं ना कहीं होगा। जैसे यहाँ पे लोगों पे वो ज़्यादा बिजी रहेंगे, मतलब अपना एक स्टेटस तो उनका खुद भी होगा। ठीक है, तो ये पर्सन बिल्कुल मतलब ऐसे होंगे ना कि लोगों के सामने हो सकता है वो इतना ना दिखा पाए, लेकिन जब आप लोगों का खुद का एक पर्सनल लाइफ होगा, पर्सनल आप लोगों का जब एक मोमेंट होगा, तो डेफिनेटली ये अपने सारे डिज़ायर, सारे एक्सपेक्टेशंस आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेशंस करते हुए दिख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स। ये इमोशंस आपको तभी दिखा पाएंगे जब भी आपके साथ होंगे। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है थोड़ा, इनको होते हैं ना कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत इजीली अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते, लेकिन डीप डाउन इमोशंस हैं इनके, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत गहरे इमोशंस है, लेकिन वही वो नहीं दिखा पाते। ठीक है, लेकिन डाउन टू अर्थ पर्सन है। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी तो ये दिखाई रहा है, काफ़ी जनरस, काफ़ी अबंडेंट रिच पर्सन, जो पैसे होने के बाद भी जिन पे घमंड नहीं है, तो वैसे पर्सन है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी किसी के पास पैरट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है ना, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। पैरट किसी के पास हो सकता है, आपके पास या आपके फ्यूचर स्पाउस के पास, या कोई रैबिट हो सकता है किसी के पास, पता नहीं, मुझे पेट की वाइब्स आ रही है। बहुत ज़्यादा ग्लैमरस एक मुझे फीलिंग आ रही है। हो सकता है वो कोई ग्लैमरस इंडस्ट्री से हो, कोई फैशन डिज़ाइनर, कोई मेकअप आर्टिस्ट, या कुछ इस तरीके के प्रोफेशन में वो जुड़े हुए हो। ठीक है, कोई इवेंट को मैनेज करना, वेडिंग प्लानर, तो पता नहीं इस तरीके के वाइब्स आ रहे हैं।
ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कैसे रेजोनेट होते हैं। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं और क्या डिवाइन हमें दिखा रहे हैं या क्या गाइडेंस है। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या मैसेजेस है डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्स आया, सी यहाँ पे मैसेज भी है, करेज, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, मैंने कहा था ना, डिटरमाइंड एंड जॉय। यस, जॉय का कार्ड भी आया, तो डेफिनेटली पर्सन खुश मिजाज होंगे। ठीक है, ये आपको ऑफ कोर्स हैप्पी रखेंगे, ये आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपना जो आप लोगों का जो पर्सनल टाइम होगा वो काफ़ी अच्छे से ये आपसे सेलिब्रेट करेंगे। एंड वहाँ पे वो अपनी सारी फीलिंग्स आपको दिखाने वाले हैं। एंड किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पे आया है। इमोशनली बैलेंस एज आई टोल्ड यू। यस, कंट्रोल का भी मैसेज आया, देखिए मैंने कहा था ना थोड़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं। लीडर, यस, ये कोई लीडरशिप इनकी एनर्जी हो सकती है, या कोई लीडर, कोई बॉस, मैंने कहा है ना एक अथॉरिटी पोजीशन दिख रही है इनकी। एम्पैथिक, बट यस काफ़ी ज़्यादा एम्पैथ हो सकते हैं। ठीक है, साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं। ठीक है, कोई अकल्ट इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। यस, जस्टिस, यस, मैंने लॉयर की बात अभी कही भी थी एंड जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस, ट्रूथ, क्लैरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस। ओके, तो ये सब इनके क्वालिटीज़ रहेंगे। काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे। ऐसी बात नहीं है कि इतने स्ट्रिक्ट पर्सन की मैं बात कह रही हूँ तो ये आपको आधे रास्ते में ही आपको छोड़ देंगे, नहीं, ये आपको कहीं जाने तो नहीं देने वाले। ठीक है, आपको ये कस के पकड़ के रखेंगे, भले ही आप जितना भी कोशिश कर लो जाने की, ये आपको जाने नहीं देने वाले। ये चीज़ है यहाँ पे। देखिए कोई गलत मुझे इंटेंशन इस पर्सन के नहीं लग रहा है। ठीक है, जस्टिस लवर होंगे। लेकिन देखिए आजकल क्या होता है, हम लोग जज कर लेते हैं। अगर सामने से पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट हमें दिखते हैं तो हम क्या जज कर लेते हैं, अरे ये पर्सन तो इतने अकरू है, सरू है, ये हमें क्या ही मतलब इमोशंस इनके अंदर होगी। लेकिन वही आपके लिए बेस्ट होता है जब आप बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग कनेक्शंस में जाते हो, जहाँ पे हर वो चीज़ एकदम पूरा बटरफ्लाई जैसे दिखती है, एकदम मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी रोमांटिक दिखती है, वहीं पे अक्सर खोट होती है। तो ये चीज़ समझ जाइएगा, ये आपके लिए सच में एक स्टेबल पर्सन है। सी क्वीन एंड किंग दोनों का यहाँ पे मैसेज है, तो आप दोनों एक क्वीन या किंग की पोजीशन एक दूसरे के लिए रखोगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस की तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही है आपको लेके। ठीक है, सो डू क्लेम दिस एनर्जी एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ एन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन बाय, टेक केयर। अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो आप अभी मुझे कनेक्ट कीजिएगा, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। हेलो फाइल नंबर 2। सो अगर आप लोगों के DOBs 16 से 31 के बीच में आता है तो चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है। ठीक है, उनकी करंट सिचुएशनशिप क्या चल रहा है, बेटर हम सिचुएशनशिप देखते हैं। ठीक है, उनकी सिचुएशन अभी उनके लाइफ में क्या परिस्थिति चल रही है। अगर कोई नोन पर्सन है, सपोज आप मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इजीली समझ जाओगे अरे ये तो उसी पर्सन की एनर्जी है। एंड अगर आप नहीं मिले हो तो कब तक आप मिलोगे वो चीज़ डेफिनेटली बताई जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, सबसे पहले वुमन का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, आप मेल हो सकते हो जो इस रीडिंग में कनेक्टेड हो ज़्यादातर। एंड यस, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, सॉरी अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, बिकॉज ये तो सब एनर्जीज होते हैं। ठीक है, जेंडरलेस रीडिंग होते हैं, तो जेंडर का भी अगर आपको डाउट था तो वो भी डिवाइन ने दिखा दिया। देखिए, थिंकिंग मैन एंड वुमन होल्डिंग ए कॉइन आया है। थिंकिंग वुमन भी आया है, क्या बात है, थिंकिंग वुमन, थिंकिंग मैन। चलिए दोनों को एक साथ ही रखते हैं, दूर नहीं करते। तो गाइज यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट परिस्थिति है। आई टेक सम टैरो ऑल्सो। तो चलिए उसके साथ हम एक साथ बताते हैं करंट परिस्थिति क्या है। किंग ऑफ वॉन्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट परिस्थिति क्या है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ओके वो मैं बाद में क्लियर करती हूँ। सबसे पहले जो मुझे एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है करंटली, ये पर्सन
अपने लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव में होंगे जहाँ पे हो सकता है उनका कुछ एक साइकिल ब्रेक हुआ है, उसके बाद वो कोई अलग सिचुएशनशिप में उनके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहा है जो अभी फिलहाल तो कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है उनको कोई ऐसी चीज़ है जो उनको पानी है, अभी वो उस चीज़ से दूर है। अब ये आप भी हो सकते हो, ठीक है, मैंने चीज़ कही है, लेकिन ये चीज़ भी हो सकता है, ये कोई इमोशंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज बाकी जो मैं मैसेज आपको पहले देने वाली थी, जो मैंने नहीं दिया, उसमें भी वही वाइब्स है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में बताती हूँ। ये पर्सन फाइनेंशियली मुझे अबंडेंट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे, मतलब मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है थोड़ी मैनिपुलेटिव, ठीक है, मैनिपुलेटिव इन द सेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई दो पर्सन आए, ठीक है, एक थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकता है, जो आपको सामने से लगे कि ये तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत शुगर कोटिंग, बहुत मतलब लवी डवी वाली एनर्जी दिखाए, लेकिन पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें इनकी होगी जो थोड़ी हिडन रहेगी, जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, कंफ्यूज वाली एनर्जी, कि आप कंफ्यूज हो कि मेरे फ्यूचर स्पाउस आखिर है कौन, ठीक है। तो ये एक परिस्थिति बन रही है। दूसरी एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे हो, जो मैं पहले ही बताना चाहती थी, आप किसी के बारे में सोच रहे हो एंड वही पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि यस, बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप किसी नोन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, और आप आई थिंक आप ऑलरेडी मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप देखिए, लेकिन कन्फ्यूजन, एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी नहीं है कि क्या यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। तो ये दो परिस्थिति मैंने आप लोगों को बताई। कुछ लोगों के लिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप लोग मिले हो, आप लोग वर्क फील्ड में मिले होंगे, ठीक है, एंड वो पर्सन का आपके ऊपर थोड़ा ध्यान है, आपको ये चीज़ फील होगी कि ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है, आपको काफ़ी ऑब्जर्व करेंगे ये पर्सन स्टार्टिंग में। तो अगर ये परिस्थिति मुझे लग रही है कि ये परिस्थिति ऑलरेडी हो गई है आप लोगों की, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये चीज़ आपको पता भी है कि ये पर्सन मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन सच में इस पर्सन के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है कि ऐसे ही ये पर्सन मतलब एक फ्लर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आगे जाके आपको अप्रोच भी करेंगे, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो किसका क्या परिस्थिति है भाई, ज़रूर बताइए कमेंट में, ये चीज़ यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी होंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिड पर्सन हो, ठीक है, इनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड हो सकता है सेपरेशन फेज में ये रहे हो, या ऐसा कुछ परिस्थिति हो जहाँ पे आपको वाइब्स तो आ रही है लेकिन आप श्योर नहीं हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी की हीलिंग चलती हुई दिख रही है, हो सकता है आपके जो पर्सन है उनकी कहीं ना कहीं अभी हीलिंग चल रही है। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट हो रही है। आपको कोई जिस पर्सन से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, जिस पर्सन से आपको थोड़ी अपनी एनर्जी को बचानी है, उसके लिए मैं आपको एक सिम्टम्स बता देती हूँ, एक साइन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके मन में डाउट है कि इस पर्सन की एनर्जी मेरे लिए ख़राब है या ऐसा कुछ है, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक कैट दिखते हो उस समय, या कोई ब्लैक फेदर दिखते हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर समझ जाइएगा कि हाँ, ये पर्सन से शायद कुछ ये मेरे कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। तब आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा अगर आप कोई दो पर्सन के बीच में स्टक हो तो, ठीक है, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ये किसी के लिए तो इंट्यूशन आ रहा था। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये मल्टीटास्कर भी होंगे, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा काम में इनका फोकस होगा, पहली चीज़। एंड ऐसा भी चीज़ें हो सकती है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा होगी। अभी फैमिली की 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, जो मैं फैमिली की बात कहने ही वाली थी। इनके ऊपर अभी करेंटली फैमिली की भी जिम्मेदारियाँ हैं, इनकी खुद की भी चीज़ें हैं, इनके एनर्जी में मुझे एक एनर्जी आपकी तरफ भी दिख रही है, इनकी एनर्जी, मतलब हर चीज़ को ये पर्सन एक साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर ये कोई नोन पर्सन है तो आप रेजोनेट कीजिए, अगर अननोन पर्सन है तो आगे आप रेजोनेट करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी सबकॉन्शियस फीलिंग आपको लेके क्या है, इनके हिडन मोटिव्स क्या है। बिकॉज आज की रीडिंग इतनी लॉन्ग वैसे भी नहीं है, आज मैं बस टू द पॉइंट ही चीज़ें देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में। कुछ लोग मेरे व्यूअर्स के सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा आप लोगों का ब्लॉक्ड है, ठीक है।
आप लोगों को आई थिंक पेन फील हुआ होगा सेक्रल चक्रा के आसपास या रूट चक्रा के आसपास। आप मेल फीमेल जो भी हो, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर आपके चक्रास ही ब्लॉक रहेंगे तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे कोई भी चीज़ को। ठीक है, आप फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप खुद ही रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए। तो पहले तो अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए आप लोग। ठीक है, इनर वर्क कीजिए अपने ऊपर। डेटिंग, ओके। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, यस, ये चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए। ओह माय गॉड, सी द डिवाइन फेमिनाइन भी है। मैं वही बोलने वाली थी जस्ट, एंड वही कार्ड आया भी है यहाँ पे। मैं यही कहने वाली थी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी कोई हायर कनेक्शंस में है, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, सोल कनेक्शंस हो गया। आप ऑलरेडी वैसे कनेक्शंस में हो एंड आपकी चक्रास ब्लॉक्ड है। ठीक है, अगर आप वैसे कनेक्शन में हो एंड आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होगी। सिर्फ आप सामने वाले को मैनिफेस्ट ही करते रहोगे तो नहीं होगी। ठीक है, देखिए आपके लिए सब कुछ होगी आगे। ठीक है, अगर आप किसी के साथ डेट पे जाने के लिए सोचो तो वो भी कार्ड आ गया, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे पहले आपको डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से बाहर आनी है। बहुत सारे लोग अभी एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है। अगर आप मेल भी देख रहे हो तो भी आपसे ये रेजोनेट होगी। आपका जो फेमिनाइन साइड है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, तो प्लीज़ उसके ऊपर आप लोग काम करो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आप लोग की लाइफ में इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। एंड आज तो फुल मून है तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्रिगर्स मिलेंगे। आई नो, डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें दिखेंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिए। ठीक है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के ज़्यादा दिख रहे हैं। सबकॉन्शियसली अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात कहूँ तो वो आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं डेट पे ही ले जाने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप कोई ऐसे जर्नी पे हो तो उनकी एनर्जी आपको लेके कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, अगर आप ऐसे सोल कनेक्शन हायर कनेक्शंस में हो तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सामने से आपको जो परिस्थिति दिखेगी वो इसके लिए दिखेगी बिकॉज राइट नाउ यू आर इन द डिस्टॉर्टेड एनर्जी। आप खुद एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, तो यहाँ पे सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत तो आप लोगों को ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग अपनी ऊपर काम कीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए यस, आपकी जो ये पर्सन है वो हो सकता है कोई डिवाइन फेमिनाइन हो। मतलब अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, मतलब मैं जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं होते हैं, फेमिनाइन मैस्कुलाइन किसी के भी साथ हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एनर्जीज होती है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ स्पेशली अगर मैं कहूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके फेमिनाइन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप लोग मैस्कुलाइन हो। ठीक है, आपका फेमिनाइन पार्ट है अनब्लॉक्ड है अभी, आई मीन ब्लॉक्ड है, तो इसके लिए आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एक वो चीज़ बन रही है। यहाँ पे ड्यूअल एनर्जी आ रही है, तो मैं वही बताऊंगी जो आ रही है। ठीक है, तो आपकी जो पर्सन होंगे वो एक फेमिनाइन एनर्जी में। ठीक है, वो कंप्लीटली बैलेंस, कंप्लीटली उनके लाइफ में सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस में है, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट अपने जो भी टास्क है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। नाउ टर्न इज योर। अभी आपका ये काम है कि आपको अपनी चीज़ों को हील करनी है टू मैनिफेस्ट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, ऐसे हायर कनेक्शंस में आप सिर्फ मैरिज को ही फोकस करके आगे बढ़ोगे तो नहीं होगा। आपको अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करना है। वही आज के पाइल में आ रही है, सेकंड पाइल में। तो जो चीज़ें आएंगी मुझे तो वही बतानी होगी ना। आप लोग को 1111 नंबर दिखेंगे, 8888 दिखेंगे, 9999 दिखेंगे। वर्डीनेस, यस, आपको सबसे पहले अपने वर्ड को समझनी होगी। ठीक है, बिकॉज आपके ये जो पर्सन है वो आई थिंक आपको वर्ड्स नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप करेंटली किसी को डेट कर रहे हो, करेंटली आप किसी के बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, बिकॉज ऑलरेडी आप जानते हो इनको। ठीक है, तो अगर वो पर्सन आपको भी वर्ड्स नहीं कर रहे हैं तो वो वर्ड ऐसे करेंगे भी नहीं जब तक आप खुद की वर्ड्स नहीं करते हो। ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं उनको पता हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा इस कनेक्शंस के बारे में जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको हायर कनेक्शंस के हर वो कनेक्शंस के बारे में आप लोगों को वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए जो मुझे बतानी है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या उनके कोई हिडन डिज़ायर्स या कोई हिडन उनके कुछ इंटेंशंस होंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबकॉन्शियसली तो आप लोगों को ही चीज़ें हील करनी है। 3 ऑफ कप्स आया है। सी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि हिडन कुछ थर्ड पार्टी के सिनेरियोज रहे। ठीक है, हो सकता है पहले उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रहा हो जो वो आपको ना बोले। ठीक है, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो, आपको ना बोले, वो भी एक चीज़ हो सकती है स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए। एंड सेकेंडली कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है मल्टीपल रिश्ते में पहले रहे हो, लेकिन जब ये आपके पास आएंगे, जब ये आपके साथ कमिटेड होंगे तो ये कम्प्लीटली आपके साथ एक पॉजिटिव एक नया सवेरा आप लोगों का होगा। ठीक है, तो अगर कोई पास की चीज़ें हैं उसके वजह से आप किसी को कोस रहे हो तो वो सब आप भूल जाइए, आगे बढ़िए। इस रिश्ते इस पाइल में यही मैसेज आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, यस,
ये पर्सन इमोशनली हील होंगे, ठीक है। ये जब भी आपसे मिलेंगे इनका इमोशंस ट्रिगर होगा एंड ये इमोशनली हील होंगे, प्लस आप लोग भी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। जो लोग नहीं मिले हैं, मुझे नहीं लग रहा है इस वाले पाइल में कि आप लोग नहीं मिले हो, फिर भी हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसे लोग कनेक्ट करें जिसकी मुझे वाइब्स आ रही है 8 to 10% लोगों के लिए। ये जो अगस्त मंथ आने वाला है, अगस्त मंथ के बाद आप डेफिनेटली मिलोगे, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, किसी के घर पे बच्चे हो रहे हैं, आप लोग वहाँ पे बच्चे को देखने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आप मिल सकते हो, आई डोंट नो। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। जो लोग नहीं मिले हैं मैं उनको बता रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए आप कोई डेटिंग ऐप में मिले होंगे, उसके बाद आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चल रहा होगा। ये पर्सन ऐसे है जिन्होंने हो सकता है आपसे कभी रन भी किया हो, आपसे ये पर्सन दूर चले गए थे खुद से, ये खुद से आपसे दूर चले गए थे, लेकिन अभी ये पर्सन वापस से आपके जीवन में आ रहे हैं। मुझे नहीं पता। सी 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये एक वापसी का भी कार्ड कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ। तो यस, जो भी आपके लाइफ में टफ चीज़ें हो रही थी वो अभी धीरे धीरे हील हो रही है ना। अभी तो जस्ट 6 पोर्टल हम लोगों का क्रॉस हुआ, अभी हम 7 पोर्टल में जाने वाले हैं। तो यस, आपको क्लैरिटी तो आएगी एंड जो चीज़ें हील नहीं हुई है, जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, वो भी हील होने लगेंगी। सी द हाई प्रिस्टेस। यस, हो सकता है ये कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ऑलरेडी कोई हीलिंग फील्ड, कोई टैरो, कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ में ये पर्सन जुड़े हुए हो, या ये पर्सन ऐसे है जिनके अभी इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो भी रहे हैं आपको लेके। सी द एम्परर, जो उनका हिडन साइड था, जो उनका एक स्टबर्न साइड था, वो कहीं ना कहीं अभी वो रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एंड आपके साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। तो फॉर सेकेंड फाइल ज़्यादातर लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, इसके लिए मैं ऐसे रीडिंग्स आप लोग को बता रही हूँ, वरना फर्स्ट फाइल में तो रीडिंग अलग आई थी। आप लोगों के लिए यही मैसेज है यहाँ पे। एंड जो लोग नहीं मिले हैं वो लोग मिलेंगे, फिर एक आप लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की तो जर्नी अभी तक स्टार्ट हुई भी नहीं है, आप लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज शादी के लिए देखिए आपको कंप्लीटली बैलेंस भी होनी होगी। सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी ब्लॉक है सबकॉन्शियस में, उसको आपको हील करनी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसके लिए आप लोग पर्सनली कनेक्ट कीजिए, पर्सनली अपनी चीज़ें लिया कीजिए, तभी जाके आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। आप लोग एक क्वेश्चन लेके, कभी कुछ लोग आते हैं एक क्वेश्चन लेके, वहीं पे उनको सारी क्लैरिटी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। मैरिज के बारे में आपको एक ही क्वेश्चन में आपको कौन क्लैरिटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। जब तक आपके ब्लॉकेजेस नहीं देखे जाते हैं, आपकी चीज़ें नहीं देखी जाती, आपके स्पाउस कैसे होंगे वो नहीं देखे जाते, कंपैटिबिलिटी नहीं देखी जाती है, तो किस तरीके से आपको तुरंत बताया जाएगा? नहीं होती है ना ऐसी चीज़ें। तो आप लोग भी थोड़ा समझिए जिनको करनी होती है चीज़ें, बिकॉज आप लोग समझते नहीं हो किस तरीके से क्या करना होता है। जब हम कुछ बताते हैं सामने से तो आप लोग को प्रॉब्लम्स होती है, तो वैसे तो नहीं होगी ना। तो अभी मैं देखती हूँ डिवाइन और क्या आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। व्हाट एक्सेप्शनल डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस की क्या और मैसेजेस होंगे? ओके, 2 ऑफ सोर्स। सी पेनफुल एंडिंग, मैंने कहा है ना, कुछ तो पेनफुल एंडिंग आप लोग फेस करोगे, या तो ये पर्सन फेस करके आए होंगे। लॉस, क्राइसिस, फेलियर, कोलैप्स। ओके, तो ये कोई ऐसा कनेक्शन रहेगा जो पहले एंड होगा, सेपरेशन में आप लोग आओगे, फिर जाके चीज़ें होंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। वेल्थ, सिक्योरिटी, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैंने कहा है ना, आपको अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपको अपने आप को पहले ठीक करना होगा। स्कार्सिटी, ओके। कंट्रोल, कंजर्वेटिव, ओके। सॉलिड फाउंडेशन, लेकिन ये फाउंडेशन जब भी बनेगा सॉलिड बनेगा। कुछ लोगों के लिए अभी भी 3 से 4 ईयर्स है फॉर मैरिज, ठीक है। मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ, नहीं पता किसके लिए है ये मैसेज। 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन। डिफिकल्ट डिसीजन, ओके। देखिए अवॉइडेंस, मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपको पहले अवॉइड करेंगे, ठीक है। चॉइसेस, इनके पास चॉइसेस भी होंगे, सब कुछ होंगे, बट दैट पर्सन विल चूज यू ओनली। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द टेम्परेंस, ये है द अल्टीमेट हीलिंग कार्ड। तो यस, आपका कनेक्शन हील हुआ होगा एंड आप लोग जाके अल्टीमेटली आओगे बैलेंस हार्मनी में, ठीक है। एंड इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, आप लोगों का जो पर्पस है वो आपको पूरा करना होगा, तब जाके आपकी शादी होगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपकी शादी थोड़ी लेट है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए लेट है उनका मैंने बोल दिया 3 to 4 ईयर्स है अभी भी। एंड जिनका लेट नहीं है, पहले आप लोग मिलो तो
ठीक है। पहले आप लोग मिलो, तो कुछ लोग तो अभी तक मिले भी नहीं हो, तो वही चीज़ है, आप लोग पहले मिलो, उसके बाद आपको परिस्थिति समझ में आएगी। एंड जो लोग ऐसे परिस्थिति में फोकस्ड हो, इतने टाइम से आप झेल ही रहे हो, तो बस आप अपना इनर वर्क पे फोकस करो, बिकॉज अभी भी आपको कोई परफेक्ट समय नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज आप खुद ही अपने अंदर अभी ब्लॉकेजेस लेके बैठे हुए हो। तो जब तक आप लोग अपने ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं करते हो, तब तक चीज़ें नहीं बनती है। एंड मुझे ये एनर्जी क्लियर फील हो रही है, जो फील हो रही है मैं बताऊंगी। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, आप बस रीडिंग सुन के चले जाओगे। आई नो आप लोग नहीं करने वाले हो। जो लोग नहीं करेंगे उनको तो ऑफकोर्स 3-4 ईयर्स तो वेट करना ही होगा भाई, बिकॉज डिवाइन आपको ऑलरेडी एक ऐसे कनेक्शंस में डाल चुके हैं जिसके बारे में आपको फुल श्योर पता है। कोई एक भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि मुझे नहीं पता इनके बारे में, ऑफकोर्स आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है, उसके बाद अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, आपके लिए कोई और वीडियो होगी, आप देखिए, लेकिन इस वाले पाइल में आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड आज फुल मून है, जिनको जो भी चीज़ें चार्ज करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। आप लोग फुल मून वाटर चार्ज कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कांच की बॉटल में आप लोग पानी रख देना रात भर मूनलाइट में चार्ज होने के लिए, फिर आप सुबह उसको ले सकते हो, ठीक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके आप वो पानी लाओ, फिर उस पानी का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्योर हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। जिनके पास क्रिस्टल्स वगैरह है, उसको आप चार्ज कर सकते हो आज के टाइम में, ठीक है। अगर आप आज ही ये रीडिंग देख रहे हो, वरना तो नेक्स्ट फुल मून में आप लोग कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।